अभी हम मौजूद हैं मुटगवा कला के सनराइज मिल में, जो कि राइस मिल है, और हम आपको ये मिल का पिछला हिस्सा है और दिखा रहे हैं। ये पिछला हिस्सा आप एक बार देख लीजिए, नज़र डालिए कि ये पेड़ पौधों पर इतनी डस्ट क्यों है। आखिर बारिश लगातार होती जा रही है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे पर डस्ट का कारण क्या है? कारण हम आपको बताएंगे बहुत जल्दी। और एक बार इधर ये जो रिहायशी इलाका है, इधर पर भी आप नज़र घुमाइए, और इस जो ये ग्राउंड की जो हालत है, ये भी एक बार आप ज़रूर देखिए कि ये आखिर है क्यों, क्या कारण है कि इसकी हालत इस तरह से बनी हुई है। आगे हम बात करेंगे कि कारण क्या है इस मामले का पूरा। तो आइए सवाल करते हैं। पहले सर अपना नाम बताइए। जी, मैं सच्चिदानंद पांडे। घर कहाँ है आपका? इसी बगल में ही यही मेरा मकान है मैम जी। तो मैंने इस राइस मिल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मैंने खुद आकर के रिक्वेस्ट किया जी। कि सर समस्या एकदम पूरी विस्तार से, थोड़ा विस्तार से मत बताइएगा, थोड़ी संक्षिप्त बताइएगा, आगे और भी बात करेंगे। जी मैम, डस्ट बहुत ज़्यादा जाता है, जिसके वजह से मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरी गाय बीमार है, जिसका आज का मेरे पास में रिजल्ट है कि आज मेरी गाय बीमार है। मेरे तीनों बच्चे बीमार है, जिसका रिजल्ट मेरे पास आज का है कि मैं अभी दवाई करा के ला रहा हूँ। और पिछले 4-5 दिन इतना डस्ट गया कि मेरे घर के ऊपर डस्ट पड़ा हुआ है, जिसको आप भी चेक कर सकते हैं। आम पब्लिक जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब लोग चल के चेक कर सकते हैं। जिस टाइम पर इसका धूल जाता है, इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, घर के अंदर नहीं रह सकते हैं। तो आप लोगों ने मिलके जो मालिक है उनसे बात नहीं की? कौन है इनका मालिक? इनका मालिक जो सूरज द्विवेदी जी हैं, और मेन कार्यकर्ता यहाँ रहते हैं प्रशांत जी। मैंने उनसे कहा, उनको हम लोगों ने फ़ोन करके मिल बंद भी करने के लिए कहा कि अभी 1 घंटे के लिए बंद कर दीजिए। फिर मिल बंद हुई और रात को फिर चला दिए। थोड़ी देर बंद कर देते हैं, फिर चला देते हैं, तो फिर वही जाना है डस्ट। अब जो इन्होंने ये पर्दा बनाया, इसके ऊपर से भी जा रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है मैम। और इतनी बदबू, इतना सब ओपन ये जो गंद जा रहा है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा नज़दीक में है, और रिक्वेस्ट करने पर उनको बात समझ नहीं आती, बोले हाँ ठीक है, और फिर वही होता है जो कर रहे हैं बार बार। इस समस्या को देखा जाए तो काफ़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, और डस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे अस्थमा, दमा, कई तरह की बीमारियां लोगों को हो जाती हैं, और एलर्जी तो बहुत ही ज़्यादा मेन मुद्दा हो जाता है। तो भैया, इसके मामले में आपने किससे शिकायत की है अभी तक? पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग शिकायत करते आ रहे हैं। हमारे माननीय डीएम साहब से भी हमने शिकायत की, और एसडीएम साहब को भी हमने शिकायत की, पुलिस थाने में भी जाकर के हम लोगों ने कंप्लेन की, लेकिन कहीं से किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं है। तो जब आप कंप्लेन करते हैं तो उनके द्वारा आश्वासन तो कुछ दिया जाता होगा, क्या आश्वासन दिया जाता है? जी बिल्कुल, आश्वासन दिया गया था कि हम इसमें जो भी होगा कार्यवाही करेंगे। लेकिन पिछले साल तो एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब स्वयं आए थे, उन्होंने स्थल पंचनामा तैयार किया। इस समय तो चलिए कुछ स्थिति ठीक है, उस समय तो इससे भी वर्स्ट कंडीशन थी। वो यहाँ पर आए और उन्होंने स्थल पंचनामा तैयार किया और जा करके डीएम साहब के ऑफिस में उसको प्रस्तुत किया, लेकिन डीएम साहब के ऑफिस से कोई कार्यवाही हुई नहीं। और अभी फिर से आप लोग जैसा कि सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे कितनी बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं जो लोगों के घरों में चारों तरफ फैल रहे हैं। और डस्ट का डायरेक्शन तो आपने देख ही लिया, जिस डायरेक्शन में हवा बहती है उस डायरेक्शन में इतनी डस्ट आती है कि हम लोगों का सांस लेना मुश्किल है। ठीक है, नॉर्मली ये जो सड़कों की स्थिति अभी आपने देखी, या कि आप अपने विजुअल में दिखाइएगा कि 12 फीट 15 फीट की सड़क में इनके 10 टायर वाले व्हीकल्स, 12 टायर वाले व्हीकल्स, 16 टायर वाले व्हीकल्स निकलते हैं। आम लोगों को निकलने उठने बैठने में परेशानी होती है, लोगों के घरों की दीवार को नुकसान पहुंचाते हैं, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचाते हैं, रेलिंग तोड़ देते हैं, और बस यही इनकी खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। तो आपने अभी जो मिल के मालिक हैं उनसे बात नहीं की इस मामले में? उनसे हम लोगों ने बात की। मिल के मालिक सूरज द्विवेदी हैं, प्रशांत साहू हैं, और सुनने में आता है कि एक झारखंड के कोई आईएएस महोदय हैं, वो भी इस मिल में पार्टनर हैं, और सीधी विधायक श्री केदारनाथ शुक्ल जी के साड़ू भाई के लड़के सूरज द्विवेदी जी हैं, वो भी इसमें पार्टनर हैं। तो इन लोगों के माध्यम से खुलेआम धमकी मिलती है। डीएन शुक्ला जी हैं, एक यहाँ के ट्रांसपोर्टर हैं, और वो भी बार बार कहते हैं कि मेरा भाई जो है वल्लभ भवन में है, मंत्रालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इस प्रकार की उनसे धमकी भी मिलती है, और विवाद करने की स्थिति में उतर जाते हैं वो लोग।
धमकियां मिल रही हैं लेकिन मील नहीं हट रही है। जब किसी जगह पर मील खुलती है या औद्योगिक कार्य शुरू होता है तो वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं कि भैया अब रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही है कि रोजगार तो भैया जो है तो है, लेकिन रिहायशी इलाकों में जो तकलीफें हैं लोगों को वो तो आपके सामने दिखाई जा रही हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। भैया नाम बताइएगा अपना। नीरज मिश्रा नाम है मेरा। बताइए समस्या और क्या क्या आ रही है सामने। समस्या यही आ रही कि डस्ट उड़ रहा है और मेरे शरीर में जाके हो रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। यही डस्ट से प्रॉब्लम है। और ये मिल तो जस्ट नज़दीक में घर के पास ही लगा है। कितने घंटे चलती है ये मिल? अब ये तो पता नहीं है, दिन में बंद करते हैं, रात को चालू कर देते हैं 8 बजे। सारी रात चलती है? हाँ, रात भर चलती है। जैसा कि अभी आप देख पा रही हैं, अभी चल रही है जी। और चारों तरफ आपको खुद डस्ट फील हो रही होगी यहाँ जी। नाक में जलन ये सब रहती है। और दुर्गंध का आलम क्या है ये भी आप महसूस कर रही होंगी यहाँ पर खड़ी हैं। बिल्कुल, इसी वजह से मास्क भी लगाया हुआ है। ये सिर्फ एक हिस्सा है। ये तो हम लोग ये उत्तरी हिस्सा देख रहे हैं। इसके अलावा मिल के पश्चिम की तरफ, मिल के पूर्व की तरफ और मिल के दक्षिण की तरफ भी मैं अभी आप लोगों को घुमाऊंगा, विजिट कराऊंगा। आप लोग देखिए और वहाँ की स्थितियाँ भी देखिए तो आपको वास्तविक स्थिति अपने आप समझ में आ जाएगी। एक बार फिर कहेंगे कि एक बार पेड़ दिखा दो। यहाँ पे जो पेड़, जो छोटे छोटे झाड़ियाँ टाइप की लगी हुई हैं, उनकी क्या हालत है। लगातार बारिश हो रही है, काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, फिर भी पत्तों पर इतनी डस्ट जमी हुई है तो यहाँ के लोगों के सांस से जो डस्ट जाती है प्रतिदिन वो कितनी जाती होगी। और फिर इसके बाद बात और बोलना चाहूँगा, देखिए वो सामने आप जिधर आपके कैमरामैन का कैमरा है जो विजुअल ले रहे हैं, सामने वहाँ गाय खड़ी है, ठीक है ना। गाय भूसी खाने के चक्कर में यहाँ पे आई हुई है। ये जानवर भूसी खाते हैं, इनका पेट फूल जाता है और जगह जगह पर जा करके ये मर जाते हैं। इनके शरीर से भी दुर्गंध निकलती है, वो पूरे वातावरण को प्रदूषित करती है। कुल मिला के प्रदूषण और यातायात को ये मिल बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रभावित कर रही है। तो इस मामले में प्रदूषण जो विभाग है, प्रदूषण विभाग ने भी इनको नोटिस भेजा था। 15 दिनों के अंदर उस नोटिस में साफ था, जो इनके यहाँ पे चिपका के सामने गेट की तरफ प्रदूषण विभाग ने चिपवाया था पिछले साल। लेकिन ये प्रदूषण विभाग में भी जाकर के इन लोगों ने जो भी कार्यवाही की हो, इन लोगों को उस नोटिस में यहाँ पे प्लांटेशन मिल के चारों तरफ करवाने के निर्देश दिए गए थे। यहाँ पे एक भी पौधा अगर आपको इनके मिल के द्वारा लगाया गया नजर आ रहा हो तो बताइए, ठीक है ना। ठीक है। और फिर जब मैं ये जानना चाहता हूँ और जब हम सारे कॉलोनी वाले मिल करके इनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि कॉलोनी हम लोगों ने जो बनाई है, जो यहाँ पर रहवासी रहते हैं, उनकी पर्सनल ज़मीनों से, अपने पट्टे आराजी की ज़मीनों से रोड हम लोगों ने अपने आने जाने के लिए रखी हुई है, ठीक है ना। उसमें आपको अपने व्यापारिक वाहन चलाने का क्या अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, विशिष्ट ग्राम क्षेत्र में, अति विशिष्ट ग्राम क्षेत्र में जहाँ पे रिहाइश हो और जहाँ पे बस्तियाँ हो, वहाँ पे ऐसे उपक्रमों का तो लगना जो है कानूनी तौर पे बिल्कुल भी वर्जित है। इनको यहाँ एनओसी नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने एनओसी प्रस्तुत करने के लिए, एनओसी पाने के लिए जो दस्तावेज दिए हैं वो भी सब 420 के दायरे में आते हैं। इन्होंने वो दस्तावेज में लिखा है कि हम यहाँ पे विवाह घर बनाना चाहते थे। हम सबके घर यहाँ पे बहुत दिनों से हैं, ठीक है ना। जब ये बन रहा था तो उन्होंने कहा कि हम विवाह घर बनवाना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने राइस मिल चालू कर दी। तो जब राइस मिल स्टार्ट हुई होगी तो आपको जानकारी होगी, फिर उसके बाद आपने स्टे वगैरह कुछ लगवाने की कोशिश की? सक्षम अधिकारियों के पास हम लोग पिछले 3 सालों से जा रहे हैं। पेपर्स तो अभी घर पे रखे हुए हैं, अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं उनको आपको मेल भी कर दूंगा। डीएम साहब के यहाँ से अभी 10 दिन पहले ही हम लोगों ने शिकायत की। पिछले साल, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि एसडीएम साहब स्वयं, तहसीलदार साहब स्वयं आकर के यहाँ पे स्थल पंचनामा बना करके और उन्होंने अपना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की डीएम साहब के ऑफिस में। तो इस प्रकार की बातें हैं। हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं और कुछ मामला निकलता नहीं है। और हम लोगों ने 1-2 बार रोड को, रास्ते को भाई बंद भी करा दिया कि भाई आप अपने व्हीकल यहाँ से लेकर के मत जाएं। तो ये लोग प्रशासनिक दबाव बनवा करके और राजनीतिक दबाव बनवा करके और पुलिस के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से आकर के और यहाँ पर रास्ता खुलवा लेते हैं। किसी भी दिन किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना इन लोगों के, कई दफ़ा तो घटनाएं हुई, लोगों के घर टूटे, बिजली के खंभे टूटे, रेलिंग्स टूटी, ये तो कई बार हो चुका है। ये फोटोग्राफ्स भी मैं आपको जब ये घटनाएं घटती हैं तो आप शिकायत करने तो जरूर जाते होंगे, फिर वहाँ पे क्या बोला जाता है? पुलिस विभाग के पास जाते हैं। पुलिस विभाग कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये हमारे उसमें नहीं आता है।
ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। हमको जो बड़े अधिकारियों से निर्देश मिले हैं हम उनका पालन करेंगे। तो आपने कभी पूछा कि भैया इस मामले में हम तब शिकायत किससे करने जाएं जब आपके क्षेत्र में नहीं आता? उन्होंने कहा कि आप डीएम साहब के पास शिकायत कीजिए। डीएम साहब के पास 2-3 बार शिकायत हो चुकी है, अभी तक किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ है। यहाँ पर महिला भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि भैया उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं। मैम बताइए सबसे पहले अपना नाम। रिंकू पांडे है मैम मेरा नाम जी। मेरा यही घर है सामने, ये सामने वाला? हाँ जी। तो आपके घर में तो डायरेक्ट धूल जाती होगी। अच्छा, ये पर्दे का क्या मतलब निकल रहा है? जब धूल जा रही है तब इस पर्दे का क्या मतलब है? ये पर्दे का मतलब ये है कि दिखाने के लिए है कि हमने इसको रोक रखा है, धूल नहीं जाएगी। अच्छा, लेकिन और आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से धूल रुक गई है? नहीं रुकी है, पिछले साल भी ऐसे ही लगाए थे जी। पिछले साल भी हमारे बच्चे बीमार हुए थे, वो हमारी ही गाय खड़ी हुई है। अच्छा। और आज लैटरिन करती है, इतना गंदा गोबर करती है और बीमार है जी। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सामने मेरा ही घर है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें ही है, बच्चे बीमार, हम लोग बीमार परेशान। तो जब डस्ट जाती है तो क्या क्या बीमारी में आपको क्या क्या हो जाता है, ये भी थोड़ा बताइए लोगों को। गला जाम होता जी। है, खांसी आती है, जुकाम होता है, ये चुभते हैं कपड़ों में, जब पड़ जाती है इसकी ये भूसी और कना, तो कपड़े धो के सुखाए उसमें चिपक गए, अब पहनो तो चुभेंगे, खुजली हो जाएगी, हाथ पैर में फुंसी पड़ेगी। जितना है उसका वो सब हो रहा है, लेकिन अब आदमी सह रहा है, लड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। मैंने ये कारण इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई थोड़ी सी धूल ही तो जाती है, घर साफ कर लेंगे, छत साफ कर लेंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ ये धूल का कारण नहीं है, बीमारियां हो रही हैं, हाथ पैर में खुजली हो जा रही है, रैसेस पड़ जा रहे हैं, सांस के कई तरह के रोग हो जा रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं और फिर चलते हैं इस मील के आगे वाले हिस्से में। मैम आपका नाम बताइए। सविता शुक्ला। क्या क्या परेशानी आ रही है? हमारे यहाँ हो गया ये, हम लोग सब मिल के खम्भे उम्भे लगवाए तो रोज रोज कौन बिजली कंप्लेन करने जाए। कल बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको परेशानी, यही खांसी जुकाम बुखार यही हो रही है रोज रोज। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर को पैसा दो बस। और ये वाला घर किसका है? ये वाला जो घर ये सामने दिख रहा है, इसमें कोई रहता भी है? इन्हीं आप ही का है ये वाला घर? नहीं, ये मेरा उधर है। एक सेकंड पॉज। आपका है भैया? आपको क्या समस्या आ रही है भैया? एकदम जस्ट सामने थोड़ा सा पड़ता है। जी जी, बहुत प्रॉब्लम है मैम। यहीं रहते हैं आप? हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। मेरा छोटा बच्चा है, वो सवेरे शाम खांसते रहता है, जुकाम उसको लगी रहती है, और यदि हम रूम में बैठ जाते हैं तो नाक में पूरा जलन सा 24 घंटे बना रहता है मैम। 24 घंटे बना रहता है। और डस्ट जो है इतना ज़्यादा, घर तो हमारा बिल्कुल ही नज़दीक है, थोड़ा भी हवा चला जो भी है तो 24 घंटे यहाँ का जो वातावरण है पूरा प्रदूषित वातावरण है। और इसके लिए हमने राइस मिल से बात भी किया, इन्होंने पर्दा वगैरह लगाया कि ये यहाँ से रुक जाएगा, है ना। अच्छा, ये पर्दा कब लगा है? ये अभी 2-3 दिन हो गया मैम। पहले अभी 2-3 दिन से लगा है? 2-3 दिन से। अच्छा तो मैडम ढकोसला है इनका। पर्दे तो ये हर साल लगाते हैं। अच्छा। और जब तेज हवा आएगी, बारिश होगी, तो ये पर्दा कितने दिन चलेगा? मतलब हर साल लगाते हैं? कैसे, समझ में नहीं आया। हर साल जब मतलब बीच में निकाल देते क्या? निकाल फट जाता है, अपने आप फट जाता है, बारिश में फट जाएगा, धूप में फट जाएगा। और जब हम लोग विरोध करने पे आएंगे तो ये दिखाने के लिए लगा देते हैं पर्दा। विरोध भी ना किया जा सके इसलिए पर्दा लगा देते हैं। लोग हैं यहाँ पे सब, ये हमारे कॉलोनी के ही लोग हैं, सब एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सभी कॉलोनी के लोग हैं, बच्चे हैं, मैम लोग हैं। इन सब लोगों से भी आप बात कीजिए, पूछिए कि इनकी स्थितियाँ क्या है। घर में आप लोगों का चावल दाल रखना मुश्किल है। यहाँ से इतने छोटे छोटे कीड़े जाते हैं काले वाले, जो हम लोगों का जो स्टॉक है, जो स्टोर है, जो हम लोगों ने घर में अनाज रखा है, वो भी खराब हुआ जा रहा है। रात में, अभी तो ठीक है दिन है, रात में जब हम लोगों की लाइटें जला करके वाहनों की निकलते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे कीड़े आकर के चिपक जाते हैं बॉडी में, लाइट से अट्रैक्ट होकर के। मतलब समस्या तो काफी गंभीर ही आ रही है नजर। भैया आप लोग बताओ, आप क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह पटेल। पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी। क्या, कहाँ पढ़ते हैं आप? जी, सीधी में ही। क्या समस्या आ रही है? ये सड़क भी खराब है, निकलते होंगे आप लोग, क्या समझ में आ रहा है? जी, खंभा वगैरह गिरा देते हैं, ये बड़े बड़े ट्रक आते हैं तो जी, और ये भूसी वगैरह उड़ती है तो खुजली वगैरह होने लग जाती है। लाइट की भी समस्या हो जाती है जब खंभा टूट जाता है तो?
फिर हम लोग लैंप जलाएंगे, ये वो सब यही करेंगे व्यवस्था। अक्सर होता है ये लाइट वाला बात भी। हाँ हाँ होता रहता है। भैया यहाँ पे सिर्फ भूसी और ये धूल ही नहीं है, लाइट की समस्या है, बीमारी हो रही है, कई तरह के कीड़े मकोड़े, हर तरह की समस्या है इस मील की वजह से, जो कि होनी नहीं चाहिए। भैया है एक हमारे साथ मौजूद, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया बताइए, थोड़ी सी इस मील के बारे में जानकारी दीजिए। ये मील नहीं है मैम, यहाँ के लोगों का जीना हराम करने का तरीका है जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स यहाँ पे आके हमसे ये कहते हैं कि आप इसको जाने दो, 1 महीने बाद हम इसका प्रबंध कर देंगे, और उसके बाद जब ये, आप एक सिंपल सी बात मुझे बताइए मैम, अगर सिविलियंस को कोई प्रॉब्लम हो कहाँ जाएगा? पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल। जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनेगा तो हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें, आप ये बताइए। आप मीडिया हैं, आप बताइए। जी मैं क्या बताऊं, जब पुलिस सुरक्षा ना करे तो शायद आपको कुछ, और जितने हम आपका जो मुद्दा है वो हम आपका दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको क्या बताएं कि आप क्या करें। एग्जैक्टली वही, इसीलिए हम आपको यहाँ बुलाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ के मालिक, नौकर, लोग, मतलब अच्छे से, प्यार से, हर तरीके से हमने करके देख लिया। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, कोविड के कारण मैं बाहर से यहाँ हूँ, मैं बचपन से बाहर रहा हूँ, बट द थिंग, जब से मैं यहाँ आया हूँ एक ही चीज़ देख रहा हूँ, एक राइस मिल और दूसरा यहाँ जीना हराम। सिंपल। आइए राइस मिल के आगे की तरफ चलते हैं। आइए सभी लोग। बहुत लंबा ग्राम पंचायत की ओर से इसका मुर्मीकरण हुआ है इस रोड का, और अभी ये स्थिति है कि हम लोग पैदल जा रहे हैं। पैदल जाने में कितनी तकलीफ होगी वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अब आप एक और देखिए कि जो गवर्नमेंट ने इनको रोड प्रोवाइड की है जी, वहाँ पे भी वो फैसिलिटी होने के बावजूद कर्मचारी हैं इनका, ये एक सिविलाइज्ड कॉलोनी के बीचों बीच ये सब लोग रह रहे हैं, जहाँ पर हम लोग स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, चारों तरफ स्वच्छता की बात करते हैं। एक टॉयलेट है शायद इनके मिल में, एक टॉयलेट है। ये सब रोड के किनारे नहाते धोते हुए मिल जाएंगे आपको। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी हम लोग वॉक करने के लिए निकलते हैं, उठते हैं, तो कोई ना कोई सड़क के किनारे या कि हम लोगों के घरों के सामने लोटा लेकर के बैठा हुआ मिल जाता है। मैम ये स्थिति है। बच्चे छोड़ के आए बेचारे खाने कमाने के लिए यहाँ, और बीमार हो जाएंगे। अपने बच्चे छोड़ के आए यहाँ खाने कमाने के लिए, और बीमार हो जाएंगे। इस तरह में इनको इस बदबू में रह रहे हैं, मच्छर खाएंगे, यहाँ मलेरिया पीलिया हो जाएगी तो और बीमार पड़ेंगे ये। मुल्तान पब्लिक स्कूल है, जिसका पिछला हिस्सा उस जो मील हमने आपको दिखाई उसके पास पड़ता है। ये स्कूल मतलब 1ली से 8वीं तक की है, आप इसको बोल सकते हैं प्राइमरी स्कूल है, और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि 2 साल से बंद है स्कूल कोरोना की वजह से, लेकिन जब बच्चे आएंगे तो क्या इसी मील के साथ, इसी प्रदूषण में उनका जीवन नर्क गर्त में नहीं जाएगा? ज़रूर सोचिएगा और इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस मिल के बारे में, कि ये छोटी समस्या नहीं है। बच्चों का भविष्य और यहाँ पर रहने वाले लोगों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।